हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आप देख रहे होंगे सुबह सुबह क्या हो रहा है ये। तो सुबह सुबह मैंने कहा था ना, डॉक्टर ने कहा है कि मतलब टेस्ट करना है कुछ, तो ये ब्लड सैंपल ले जा रहे हैं। क्योंकि वही था कि जब ले जा सकते हैं, अपना अपना हॉस्पिटल है तो क्यों बाहर करवाना। तो ये तो वहीं करवा रहे थे हॉस्पिटल। मैंने कहा मत करवाओ, क्योंकि जो हमारा है अपना सरकारी है तो वही करा देंगे। तो फिर ये ब्लड सैंपल ले जा रहे हैं। बड़ा डर लगता है मुझे, पता। अब तो खैर मुझे उतना डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता ही है इतने टाइम में बीमार हो गई हूँ। रोज़ मेरा ब्लड सैंपल निकलता था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो फिर अब ये कितना डर नहीं लगता। ये टाइट से कर रहे थे ना, मेरे ना नब्ज़ मिलती ही नहीं है, नस। ऐसा नहीं है कि मैं मोटी हूँ इस वजह से, पहले से ही जब मैं शादी से पहले से ही पतली भी थी, तो मेरी ना नस बहुत कम मिलती। होता है किसी किसी का ना, तो नस मिलती ही नहीं है मेरी। तो इन्होंने एक बार निकाला, फिर दूसरे हाथ में भी चेक किया। मतलब एक बार ये निकाल चुके हैं, आया ही नहीं, उससे बहुत कम आया ब्लड। तो ये दूसरी बार चेक कर रहे हैं। तो बस ये देखो, रुई लगी हुई है ना, वहाँ से पहले निकाल देता। फिर इन्होंने इस हाथ में किया कि इस हाथ से निकल जाए, तो फिर दोबारा इसी हाथ से। मैं तो आंख बंद कर लेती हूँ, बिल्कुल बहुत डर लगता है मुझे, बट करना पड़ता है हर चीज़ ना। तो अभी बीपी भी चेक किया था। बीपी भी मेरा हाई हो रखा है, पता। बोल रहे थे हाथ हिलाओ तो नब्ज़ मिल जाएगी। तो बीपी भी चेक किया अभी, और बीपी भी मेरा हाई हो रखा है। पता नहीं मेरा हाई क्यों नहीं लगा, मेरे कुछ समझ में। कल मैं डॉक्टर से बोलना भूल गई कि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ तब से बीपी हाई रहने लगा है। तो बस यहाँ पे निकल जाएगा ब्लड सैंपल। और अभी तक मेरा घर वगैरह सब सिमट गया है। झाड़ू मेरी लग गई है, किचन भी मेरी थोड़ा बहुत साफ़ है। थोड़ा मतलब होता है, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है। तो बस इतना काम मेरा हो रखा है। इसके बाद मेरा सिर्फ ये डस्टिंग वगैरह का, पोछा वगैरह और कपड़े वगैरह का काम रहता है। इतने तक अभी ये जाते हैं 8, सवा 8, साढ़े 8 ऐसे जाते हैं। यहाँ तक का मेरा इतना काम हो जाता है। और मैंने वीडियो नहीं बना पाती हैं आज सुबह का ना, क्योंकि जल्दी जल्दी रहता है, नाश्ता बनाओ, बच्चों को तैयार करो, ये सो। तो फिर इसलिए वो सुबह उठने का आलस भी मुझे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उठती हूँ ऐसी, नींद में ही उठती हूँ नींद में ही खाना बनाती हूँ। तो फिर यही है। तो बस यहाँ पे ब्लड अभी सही निकल गया था। मतलब मैंने कहा था ना पहले उसमें थोड़ा निकला था, मैंने कहा अभी मतलब काफ़ी, बोले नहीं पा। क्योंकि ये होता है कि जब टेस्ट करे तो सारे ही टेस्ट कर दे एक ही बार में ना। तो क्योंकि मैं बार बार निकालने भी नहीं देती हूँ खून, तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक ही बार में सारे ही टेस्ट कर लेंगे। वो तो है ही जो डॉक्टर ने लिखा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा होते हैं ब्लड से जो टेस्ट होते हैं वो भी कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बार बार तो नहीं निकालना पड़ेगा। तो बस सैंपल वगैरह ले जाएंगे, ये रिपोर्ट तो कल ही आएगी खैर। तो बस यहाँ पे ये निकल गए थे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट किया, उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो बस मुझे ये कल ड्रेसिंग का ऊपर वो मतलब हाउस रखा हुआ था, बच्चों ने जो बनाया था ना, तो वो निकाल दिया है। और इसके ऊपर का कपड़ा मैंने रख दिया था धुलने के लिए। तो मैंने कहा चलो धूल वगैरह होगी, थोड़ा बहुत उसे झाड़ देती हूँ। और इसके ऊपर का कपड़ा भी मुझे निकालना है, क्योंकि ये भी धुलना ही है। धुल के फिर बिछा दूँगी। और इसके नीचे मैंने पेपर बिछा रखा, हमने मतलब जो पेपर बिछा रखा। मेरी आदत ना हम बोलने की ज़्यादा, मेरा कम बोलने की है। क्योंकि हमारी मैम थी ना एक, हमारी मैम ने सिखाया था कभी भी मैं नहीं बोलना चाहिए, हम बोलना चाहिए हमेशा, कि हम। तो फिर वही आदत है। तो बस इसके ऊपर हमने पेपर बिछा रखा है ना। तो यहाँ पे ना बच्चों ने पता नहीं क्या लगा रखा था, तो मैंने कहा चलो इसे साफ़ करती हूँ। जैसे गिरा देते बच्चे कभी खाना वगैरह ना। तो बस मेरा अलमारी भी वही डस्टिंग करी हूँ, गीला पड़ कर रखा है मैंने हल्का सा, क्योंकि अब तो डस्टिंग का इतना रहता है नहीं, धूल वगैरह कम आती है। तो मैंने कहा चलो, अरे इस आज फ्रिज के ऊपर चढ़ के भी डस्टिंग कर लेती हूँ। अब फ्रिज के ऊपर सामान तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना कुछ खास है भी नहीं, बट फिर भी बिखरा रहता है, क्योंकि जो भी लाते हैं सब इधर से उधर कर देते, उधर से इधर कर देते, बच्चे हों चाहे बच्चों के पापा हों। तो बस इसको ही सेट कर रही थी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी कर देती हूँ डस्टिंग। वैसे तो करती रहती हूँ, बट गीले कपड़े से मैंने कहा कर देती हूँ, सूखे कपड़े से करती हूँ। और तो बस यहाँ पे इसके ऊपर भी हो गई है डस्टिंग। और अपना वही है, टीवी वगैरह, टीवी तो नहीं करूँगी, टीवी से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने एक बार टीवी स्क्रीन ख़राब कर रखी है। तो इसलिए मैं टीवी कम ही छेड़ती हूँ, मतलब वो ब्रश से कर लेती हूँ, हल्के से सॉफ्ट ब्रश जो होता है ना। बट कपड़ा वगैरह मैं नहीं लगाती, मुझे बहुत डर लगता है टीवी से, क्योंकि ये भी नई टीवी है ना, इस वजह से। और पता है मेरा पूरा घर काला काला हो गया देखो मतलब पर्दे भी ऐसे ही है, फ्रिज भी वैसे ही है। मेरा पहले मुझे ना ये ब्राउन फर्नीचर के, ये डार्क फर्नीचर का बहुत शौक, अब मुझे लाइट का हो गया। चेंज होती रहती है पसंद वगैरह भी ना। तो पूरा घर काला ही काला हो रखा है। तो करूँगी इसका मेकओवर जल्दी, कुछ मतलब ऐड करूँगी इसमें, कि घर ऐसा ना लगे डार्क डार्क सा लग रहा है ना सारा। तो बस यहाँ पे डस्टिंग हो गई। फिर वही सोफ़े की डस्टिंग रह जाती है, और इसके ऊपर रह जाते हैं। इसीलिए मैंने ये जो रैक ली थी ये वाइट ली थी, नहीं तो ब्राउन कलर की भी मिलती है, तो और ज़्यादा ब्राउन हो जाता।
मेरे को ना जो हमारा टीवी मतलब जिसके ऊपर टीवी रखा है टेबल ना, उसको मन कर रहा है कि वाइट पेंट कर दो, बट फिर लग रहा है कि कहीं बहुत अजीब सा ना लगे। मन बहुत कर रहा है कि इसे ना वाइट पेंट कर दो, क्योंकि उसकी जो सनमाइका होती है वो निकल भी रही है वैसे भी थोड़ा बहुत ना। तो देखती हूँ, सोच रही हूँ, बट होता है कि नहीं होता है ये सब। तो बस यहाँ पे ये सब सफाई हो गई है। और मुझे ना सोफ़े ये मतलब गद्दी के कवर भी चेंज करने थे, तो ये वाले बिछाने थे। अच्छा, ये वाले मैं पिछली बार फेंकने वाली चीज़ जो मैं भी बिछा रही हूँ ना, तो मैं जब मैंने सिले तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। बस इनके अंदर जो फॉर्म सी होती है ना वो निकल गई है सारी ना, तो इस वजह से मैं वो कही। अच्छा, टाइम भी पता है 10 साल। दोनों जो मेरे ये कवर है, वो कुशन कवर जो मैं लगा रही हूँ और जो मैं अभी निकाल भी रही हूँ, तो इनको 10 साल से ऊपर हो गए दोनों को, पता है। पर लेकिन अभी तक ठीक है। एक तो ये पहले की चीज़ होती भी अच्छी थी, और दुकान की चीज़ है तो मतलब वो ये दुकान की चीज़ ऑनलाइन जो लेते हैं वो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है उसमें। तो ये तब की चीज़ है, 10-10 साल हो गए सोचो। एक टाइम बीच में ना, खैर जब हम यहाँ रहे तो हमने बिछाए भी नहीं, क्योंकि ये थे ससुराल में। अभी पिछले साल ही मैंने यहाँ लाई हूँ, तो बीच में ये बिछाए भी नहीं, क्योंकि वहाँ ना मेरे सोफ़े उनमें गद्दियाँ रखना, गद्दियाँ भी पूरी ख़राब हो गई थी। और फिर उनमें गद्दी रखना ना, वो वैसे मोटे मोटे से सोफ़े हैं, उनमें गद्दी रखने में अच्छा भी नहीं लगता, मतलब बैठने में कंफर्टेबल नहीं होता। तो कब से उनमें कुशन बिछाए भी नहीं थे, तो ये है कि ये रखे हुए थे, तो शायद इस वजह से इतना चल भी गए होंगे। 3-4 साल बिछे होंगे, उसके बाद ये रखे हुए थे, तो पिछले ही साल मैं लेके आई हूँ इन्हें। तो बस ये सब बिछ गया, मेरे अंदर का डस्टिंग वगैरह सारा हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ कपड़े भिगाने के लिए। मैं इनका कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद अपना पोछा का काम करूँगी। तो आज मैंने ना ये बैग है ना, जो ये बैग देख रहे हो आप, ये बैग हमारा था देहरादून में, इसमें गर्म कपड़े थे। और एक्चुअली इसमें गर्म कपड़े इसलिए थे, वो वहीं छोड़े हुए थे, क्योंकि हम जब अप्रैल में जा रहे थे ना, अप्रैल में हमें जाना था मायके, मतलब वही मायके जाना था। और फिर उसके बाद सडनली हमारा प्लान बन गया था, मथुरा गए थे ना, मथुरा वृंदावन गए थे। तो फिर इस वजह से, फिर क्योंकि वहाँ तो ठंडा था, तो वहाँ के लिए गर्म कपड़े मैंने पैक करे थे। तो मैंने कहा था अगर मथुरा वृंदावन जाएंगे, मतलब फ़िक्स नहीं था हमारा कुछ फ़िक्स नहीं था कि जाएंगे ही जाएंगे, तो अगर वहाँ जाएंगे तो ठीक है, तो फिर नहीं तो मतलब 2 बैग ले गए थे, एक मैं वहाँ के लिए ले गई थी और एक बैग मैं ऐसे ले गई थी कि मायके जाएंगे। तो फिर इस वजह से ये कपड़े वहाँ थे, तो ये लाए। तो फिर मैंने कहा वो बैग वहाँ के रखने हैं बेड में, पहले मैं इन्हें सुखा देती हूँ, क्योंकि अब तो कपड़े सुखाने का टाइम आ गया है। तो अभी मैं इन्हें पलट रही हूँ, सुबह ही मैंने डाल दिए थे काफ़ी, वैसे पलटने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सूख गए थे, धूप काफ़ी तेज़ है ना। तो फिर मैंने कहा चलो एक बार पलट देती हूँ, जब तक मेरे कपड़े वॉश होंगे नहाऊंगी तब तक मेरे ये सूख जाएंगे, फिर इन्हें अंदर रख दूँगी। तो बस और इस बार मैंने सारे बैग में ऐसे ही वाले बैग में रखे हैं कपड़े, तो इस बार सुखाने में भी आसानी होगी। एक एक बैग करके निकालूंगी, पूरा नहीं फैलाऊंगी, और फिर बाद में इन्हें रख दूँगी। तो बस ये कपड़े मेरे अच्छे से मतलब अच्छे हो गए बिल्कुल। जो स्मेल थोड़ा बहुत सीलन वगैरह की रहती है, तो वो सारी निकल गई है। और इसके बाद बस अब मैं पोछा लगा लूँगी, और इसके बाद नहाऊँगी और नाश्ता करूँगी, पूजा पूजा करूँगी पहले, फिर नाश्ता करूँगी। तो बस ऐसे ही रहता है अपना रूटीन। और बस पोछा लग गया है, और ये मैंने खिसका रखा है ना वो रैक, इसलिए वहाँ पे लग गया है। तो बस पोछा लग गया है, और अभी मुझे अब बस किचन की क्लीनिंग शुरू करनी, कल से करूँगी। और अभी तो अब संडे भी आ रहा है, बच्चों की भी एग्ज़ाम होने वाले, बहुत कुछ होने वाला है, त्यौहार भी आने वाले हैं। तो बस बहुत बिज़ी रहने वाले। बिज़ी बच्चों के साथ ना एग्ज़ाम में बड़ी सरदर्दी होती है। एक तो जल्दी आ जाएंगे घर, पूरा दिन भर घर में रहेंगे, अब प्लस पढ़ने के लिए वो नहीं करते हैं, तैयार नहीं होते हैं बच्चे। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर, यहाँ तो मैंने पोछा लगा लिया है अंदर। और बाहर वहाँ पे पानी गिरा हुआ था ना, भैया पौधों में पानी देते हैं सुबह, तो फिर मैंने कहा चलो उसी पानी से पोछा लग जाएगा, ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस लग गया है। और आज इतनी धूल, रात को ना हवा चली थी बहुत तेज़, तो जब सुबह झाड़ू लगाई ना मैंने, इतनी सारी धूल, इतनी सारी मिट्टी थी ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो बस हम, और अगर पोछा ना लगाऊं तो फिर ना वो मिट्टी कर कर लगती है बिना पोछे के ना, तो मेरे से रहा ही नहीं जाता। बाहर भी मुझे डेली पोछा लगाना है, अंदर भी लगाना है, और वैसे वैसे मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, मतलब पानी भर गया है, तो अब मैंने मशीन वो कर दिया है, घुमा दिए हैं कपड़े। और बस इसके बाद मैंने नहाया, नाश्ता किया, पूजा करी, और अब आ गई हूँ मैं इन कपड़ों को अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अब मेरे कपड़े भी होने वाले हैं, कपड़े लगे ही हुए थे तो वो भी धुलने वाले हैं। तो बस ये कपड़े रख दूँगी मैं। और पता मुझे ना इन्हीं लोअर की आदत पड़ गई, पतले वाले लोअर है ना, तो अब ना वो कॉटन वाले लोअर भी नहीं पहने जा रहे। तो बस कपड़े मैं ले आई हूँ अंदर अब। तो फ्रेंड 1 बज गए हैं, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और आज मैंने बनाना है बड़ी का साग।
तो आज पनीर का साग बनाया है। पतला लग रहा होगा लेकिन टेस्टी लगता है मुझे तो ऐसे ही वाला, बच्चों को भी टेस्टी लगता है। इसमें रखी है मैंने दही जमाने के लिए, अभी जमी नहीं है तो बस चावल चढ़ गए हैं। कपड़े भी आधे डाल दिए हैं और आधे ये है, क्योंकि जब वो थोड़ा हल्के हल्के वाले डालेंगे वो सूख जाएंगे, तो इसके बाद में फिर और कपड़े डालूँगी। और बस इधर तो सब साफ़ ही है, बस ये कपड़े समेटने हैं मुझे, जो कपड़े बाहर से लाई हूँ ना, ये कपड़े रखने हैं। तो चलो इन्हें रखती हूँ मैं। तो मैंने कपड़े कब रख दिए थे, उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया ना, तो ये है कि कपड़े अब वो हो रखे ठंडे हो रखे, एकदम गर्म कपड़े भी बोलते कि नहीं रखने चाहिए। तो ये जैकेट वगैरह ना ये मैं इसमें डाल रही हूँ पॉलीथीन में, फिर ना ये सही रहती है, नहीं तो फिर भूल जाती है ना जैकेटें वगैरह। तो बस 2-2 जोड़ी कपड़े थे, 2 मेरे थे, 2 बच्चों के थे, 2 और एक 2-2 जो एक मतलब बच्चों के एक जोड़ी इधर उधर के थे। इधर उधर के तो बच्चों की जैकेटें ही थी सिर्फ, मैंने और कुछ नहीं रखा था। और घर के 2-2 जोड़ी कपड़े थे, तो बस इतने ही कपड़े थे और इसमें आ ही जाएंगे सारे। तो अब ऐसे ही करके एक एक 2-2 बैग करके सुखाऊंगी, 2-3 दिन में सूख जाएंगे सारे कपड़े। बैग तभी रखूँगी उसके अंदर ना, वो बेड के अंदर जब पूरे कपड़े सूख जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये बैग भारी रहेंगे, वैसे 3-4 बैग ही हैं तो 2 दिन में सूख जाएंगे कपड़े, इतना टाइम। कल 2 बैग निकाल के 2 बैग डाल दूँगी। तो बस ऐसे, और इन बैग में बड़ा सेट रहते हैं कपड़े ना, फैलते नहीं इधर उधर और गंदे भी नहीं होते, क्योंकि दीवान के अंदर भी ना धूल चली ही जाती है, पता नहीं कैसे जाती है। तो बस ये मेरे पैक हो गए हैं और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग देखते ही हो कि व्यू तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, फिर भी मेहनत कर रही हूँ। कभी सक्सेस होंगी और पता नहीं कभी होंगी भी कि नहीं। चलो जो भी है वो तो मेरी किस्मत में है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।